नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और चले इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसी से शुरुआत करें बुलेटिन की। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान हो गया है और जो नई तारीखें सामने आई हैं वो है 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त। तो ये तारीखें सामने आई हैं जब यहां आपको बता दें यूपी भर्ती जो परीक्षा है वो ली जाएगी। और आपको ये भी बता दें कि आखिर ये रद्द क्यों हुई थी, पेपर लीक के कारण ये परीक्षा रद्द हुई थी। तो यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए नई तारीखों का ऐलान हो गया है। अशोक तिवारी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अशोक, नई तारीखें आ गई हैं यहां पर यूपी भर्ती परीक्षा के लिए। अब ऐसे में जाहिर तौर से जो सवाल उठ रहे थे कि पहले तो पेपर लीक यूपी में हो रहे हैं, फिर तारीखें कब घोषित होंगी दोबारा परीक्षा को लेकर, तो कम से कम उन सवालों का जवाब तो यहां पर यूपी गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया। देखिए, निश्चित तौर पर जब ये यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा कराई गई थी तो उसमें पेपर लीक की घटनाएं सामने आने के बाद पूरी परीक्षा को रद्द कर दिया गया था और उसके बाद एक टीम गठित की गई थी, जिसके बाद पेपर लीक से जुड़े हुए तमाम सारे लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। उस वक्त योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ से कहा गया था कि 6 महीने के भीतर नई तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा और पूरी शुचिता के साथ ये परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। तो फिलहाल ये तारीखें घोषित कर दी गई हैं उत्तर प्रदेश में अगस्त महीने की, जब ये जो लिखित परीक्षा है वो आयोजित की जाएगी। लेकिन दूसरी सबसे अहम बात यह भी है कि पिछली बार जो एक नई गाइडलाइन सरकार की तरफ से जारी की गई थी कि अब जो भी परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी वो अलग अलग पालियों में आयोजित की जाएंगी, जो पेपर बनाए जाएंगे वो कई प्रश्न पत्र छापे जाएंगे और पेपर जो परीक्षा केंद्रों तक पहुंचेंगे वो सुबह कुछ घंटे के अंतराल पर ही पहुंचेंगे। तो ये तमाम सारी गाइडलाइन का पालन इस भर्ती परीक्षा में किया जाना है। आज डीजीपी मुख्यालय की तरफ से और उत्तर प्रदेश के गृह विभाग की तरफ से नई तारीखों का ऐलान भी कर दिया गया है और यह भी कहा गया है कि 2 पालियों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। एक पाली में 5 लाख जो अभ्यर्थी हैं वो शामिल होंगे, दूसरी पाली है उसमें भी 5 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। इससे ज्यादा अभ्यर्थी किसी भी पाली में शामिल नहीं किए जाएंगे। तो ये भी मानक तय कर दिया गया है और सरकार की तरफ से और गृह विभाग की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि पिछली बार जिस तरह की चूक हुई थी, जिस तरह से पेपर लीक की घटनाएं सामने आई थी, जिसको लेकर विपक्ष ने सरकार की घेरेबंदी भी की थी, इस बार परीक्षा आयोजित करने से लेकर और परिणाम घोषित करने तक किसी भी तरह की कोई चूक ना होने पाए, जिससे कि परीक्षा लीक जैसी घटनाएं दोबारा ना हो पाए। बिल्कुल, यहां पर चुनौतियां यहां पर ही कम नहीं होंगी अशोक, क्योंकि ठीक है तारीखें आ गई, लेकिन पेपर लीक ना हो इस बार। अब उसके लिए ठीक है गाइडलाइंस नहीं जारी की गई हैं, लेकिन ना हो, अब इसको किस तरह से जमीन पर उतारा जाएगा वो एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि नजर सभी की रहेगी इस पर। पहले ही रोजगार के मुद्दे को लेकर यहां विपक्ष लगातार घेर रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर ये सरकार के लिए भी एक चुनौतीपूर्ण ही आप कह सकते हैं पूरा प्रोग्राम होगा, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में तमाम सारी ऐसी परीक्षाएं रही जिसको लेकर सरकार की घेरेबंदी विपक्ष की तरफ से की गई है। तो इसीलिए इस बार पुख्ता इंतजाम परीक्षा को लेकर किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जिन जिन सेंटर्स पर ये परीक्षा आयोजित की जाएगी वहां पर सुरक्षा के अलग इंतजाम किए जाएंगे, जो पुलिस प्रशासन है उसकी तरफ से अलग इंतजाम किए जाएंगे। जिन सेंटर्स का चयन इस बार परीक्षा केंद्र के रूप में किया जाएगा उसमें यह कोशिश की जाएगी कि उन पर किसी तरह का कोई दाग ना हो, उन पर किसी तरह का पहले कोई आरोप ना लगा हो। तो ये तमाम सारे ऐसे छोटे छोटे कदम हैं जो सरकार की तरफ से और गृह विभाग की तरफ से उठाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि जो तारीखें घोषित की गई हैं अगस्त महीने की, उसमें ये परीक्षा घोषित की जाएगी और सिक्योरिटी बहुत ज्यादा चाक चौबंद रखी जाएगी। जो OMR शीट होगी उसकी भी पूरी तरह से निगरानी की जाएगी, जहां पर ये प्रिंटिंग प्रेस से पर्चे छपवाए जाएंगे। और आवाज पहुंच रही है अशोक? जी बिल्कुल, अपना सवाल दोहरा दीजिए। मैं यही जानना चाह रही हूं कि और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है जो आउटसोर्सिंग की जाती है ना, जिन एजेंसियों को आउटसोर्स किया जाता है वो भी बहुत देखभाल के करना होगा, क्योंकि जिस तरह से पेपर लीक के मामले पिछले 7 सालों में सामने आ रहे हैं, इस वक्त जब पेपर लीक का मुद्दा नीट के बाद इतना अहम हो गया है तो बहुत जरूरी होगा आउटसोर्सिंग को लेकर भी यहां पर चुनौतीपूर्ण दिख रहा है।
देखिए, निश्चित तौर पर पिछली बार भी जब ये सिपाही भर्ती की परीक्षा में लीक जैसी घटना सामने आई थी, तो उसके बाद जो जांच कमेटी बैठी थी उसमें तमाम सारे ऐसे बिंदु सामने आए थे जिसमें प्रिंटिंग प्रेस से लेकर के पेपर छपवाने से लेकर के और उसके बाद सेंटर्स तक पहुंचाने को लेकर जो आउटसोर्सिंग की प्रक्रिया होती है, इस पर भी बहुत ज्यादा चाक चौबंद व्यवस्था इस बार इनको करनी होगी। और जो पिछली बार भी सरकार की तरफ से कहा जा रहा था कि इस बार पेपर कहां छपेगा, इसकी जानकारी सिर्फ प्रिंटिंग प्रेस को होगी और संबंधित विभाग को होगी, या जिस एजेंसी के माध्यम से ये परीक्षा आयोजित की जाएगी उसको दी जाएगी। पिछली बार यही एक चूक हुई थी कि परीक्षा जहां पर ये पर्चा प्रिंट किया गया था, जहां पर छपवाई उसकी की गई थी, वहां पर भी एक कर्मचारी की मिलीभगत सामने आई थी, उसकी भी गिरफ्तारी की गई थी। तो वो तमाम सारे बिंदुवार एक बड़ा विवरण है जो गृह विभाग ने आज जारी किया है। उसमें यह कहा है कि कहां कहां पर चाक चौबंद व्यवस्था की जाएगी, कहां कहां पर किस तरह से सिक्योरिटी चाक चौबंद रखी जाएगी, सरकार की निगरानी किस स्तर पर होगी, जिस दिन परीक्षा आयोजित की जाएगी उस दिन कैसे जो पुलिस की टीमें हैं वो अलग अलग जगहों पर नजर रखेंगी ताकि जो परीक्षा केंद्र है वहां पर किसी तरह की धांधली ना हो पाए। तो ये एक बिंदुवार पूरा विवरण है जो सरकार की तरफ से, गृह विभाग की तरफ से जारी किया गया है। उसी के लिहाज से अब अगस्त के महीने में जो तारीखें ठीक है अशोक, बहुत महत्वपूर्ण लेकिन चुनौतीपूर्ण भी यहां सरकार के लिए रहेगा। तारीखें सामने आ गई है यूपी पुलिस भर्ती के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अशोक इस तमाम जानकारी के लिए।